तो तैयार हो जाइए। वंस अगेन केमिस्ट्री विद प्रवेश में आपका स्वागत है। आपकी केमिकल काइनेटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट को और क्लियर कराने के लिए ये मैं एक क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और उम्मीद करूँगा कि इसमें मैं आप सफल होंगे इसको समझने में। तो बिना देरी करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं कि द स्लोप इन द प्लॉट ऑफ ln r वेस्ट टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये समझना पड़ेगा कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि आप जब ln r और टाइम t के बीच ग्राफ खींचते हैं तो ये स्लोप की वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए क्या है कि ln r वेस्ट टाइम के में भी पूछा जा सकता है या फिर log r वर्सेस टाइम का ग्राफ भी दिया जा सकता है। तो दोनों केसेस को हम यहाँ समझेंगे, वो भी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले तो आपको इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन समझना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, वो है ln a इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln a नॉट। ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। अगर इस पे दिक्कत होगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे भी चर्चा कर लेंगे। और अगर लॉग के टर्म में इसको लिखना हो, इन टर्म्स ऑफ लॉग इसको लिखना हो, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है log a इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस log a नॉट। ओके, इतना क्लियर है। आगे चलते हैं। अब हमें चूंकि करना क्या है, हमें ग्राफ में स्लोप की वैल्यू, ग्राफिकल मेथड जब आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के लिए खींचेंगे तो ये जनरली क्या होता है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का एक ग्राफ खींचा जाता है। तो इस ग्राफ में स्लोप की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आपको इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करना पड़ेगा। तो जब आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं तो m की वैल्यू ही स्लोप की वैल्यू को डिटरमाइन करती है। तो चलिए आते हैं, देखते हैं पहले केस में क्या है। तो पहले केस में हम देख रहे हैं कि y की वैल्यू ln a है, c की वैल्यू ln a नॉट है और x की वैल्यू क्या है, ये t है। तो इसका मतलब m की वैल्यू फर्स्ट केस में क्या आ रही है, माइनस k है और यही स्लोप की वैल्यू हो जाएगी, अच्छा ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि जब सेकंड केस को देखते हैं, जब लॉग के रूप में रेट इक्वेशन को दिया गया है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या मिल रहा है। यहाँ पे हमें y की वैल्यू log a दी गई है, c की वैल्यू log a नॉट दी गई है, x की वैल्यू t दी गई है और m की वैल्यू क्या आ रही है, m की वैल्यू आ रही है माइनस k अपॉन 2.303, ये आ रही है। ओके, तो इस तरीके से आपको स्लोप की वैल्यू अगर ln a वर्सेस टाइम में देना हो तो माइनस के हो जाएगा और सेकंड केस में अगर स्लोप की वैल्यू देना हो तो माइनस के अपॉन 2.303 हो जाएगा। ग्राफ भी मैंने यहाँ पे आपको दिया है, आपकी ये एनसीईआरटी का फिगर भी है कि जिसमें ln r वर्सेस टाइम t का एक ग्राफ दिया गया है, जिसमें इंटरसेप्ट की वैल्यू ln r नॉट मिल रही है और स्लोप की वैल्यू क्या मिल रही है, ये माइनस के मिल रही है। अच्छा, log a वर्सेस टाइम t का भी ग्राफ मैंने यहाँ बना रखा है, इसमें आप देख रहे हैं इस स्लोप की वैल्यू आपको क्या मिलती है, इस स्लोप की वैल्यू आपको मिलती है माइनस के अपॉन 2.303। तो उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जो ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन आते हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ग्राफिकल मेथड पे बात करेंगे।